हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इनइक्वालिटी का पार्ट 2। तो आइए देखते हैं इन सवाल को कैसे करेंगे। इसमें सारे ऐसे सिंबल दिए हुए हैं और इन सब का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, फिर बताना है कि निष्कर्ष कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत। इसके पहले जो सवाल हमने करवाया था वो दूसरे टाइप का था। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है जो P है S से छोटा है। तो यहाँ हम P और S का रिलेशन हमें बताना है। तो यहाँ देखें, यस यहाँ है और ये दोनों अलग अलग है। एक इतना दिया है और ये इतना अलग दिया है। तो इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों को आपस में बैलेंस करके हम बताएंगे कि P छोटा है S से, ये सही है कि गलत है। तो अब यस इधर है, P यहाँ है, तो इन दोनों के बीच कोई कॉमन जो लेटर होगा उसे हम देखेंगे। मान लीजिए जैसे R यहाँ भी है और R यहाँ भी है, तो R इज इक्वल टू S है और R बड़ा है H से, R बड़ा है S से, R बड़ा है S से, और फिर H से H बड़ा या बराबर है P से। तो ऐसे इन दोनों के हेल्प से हमने ये इक्वेशन सेट कर ली इसमें कि P और S का रिलेशन बताना है। तो इसकी हेल्प, इतना जो लिखा है इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से, दोनों की हेल्प से एक स्टेटमेंट हमने एक निष्कर्ष निकाला इधर। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करके तब देखेंगे कि P S से छोटा है कि नहीं है। तो हमें पता है कि अगर P से S तक हमें जाना है तो सिंबल देखिए एक ही तरफ है, तो ये कंफर्म हम कह सकते हैं कि हाँ छोटा ही होगा। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। इस वाले सिंबल का मतलब है P छोटा या बराबर है H के। तो पहले हम इसको छोटा मान के कर लेते हैं। जब P से बड़ा है H, H से बड़ा है R, और R और S दोनों बराबर है। तो अगर R और S बराबर हैं तो ये दोनों जो है S से बड़े होंगे, और जब H P से बड़ा है तो इसका मतलब ये सभी जो है P से बड़े हैं। यहाँ कहा भी है कि S जो है P से बड़ा है या फिर P जो है छोटा है S से, दोनों एक ही बात है। तो अगर इसको P को छोटा मान लें S से, तो क्या हो गया कि H बड़ा है, S बड़ा है P से बड़ा H, S से बड़ा R, और S बराबर, यानी S से दोनों बड़े हैं, और H बड़ा है P से बड़ा H है, तो यानी ये सभी जो है बड़े हैं P से। दूसरा, अगर यहाँ हम बराबर मान लें, क्योंकि सिंबल ऐसे था तो इसका मतलब है छोटा या बराबर। तो अगर बराबर मान लें तो P और H बराबर है, P और H बराबर है, और H से बड़ा R है। तो अगर H से बड़ा है R तो P से भी बड़ा होगा, क्योंकि ये दोनों जो है बराबर है। तो P और S से बड़ा है R, और R और S दोनों जो है बराबर है। तो अगर R बड़ा है इनसे तो S भी बड़ा होगा। यानी दोनों कंडीशन में, अब चाहे यहाँ ये लेस देन का सिंबल लगाएं या फिर बराबर का सिंबल लगाएं, दोनों कंडीशन में जो यस है वो P से बड़ा है। तो इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन जो है, ये वाला निष्कर्ष जो है सही है। अब दूसरे वाले को देखेंगे हम कि L से P तक जो है, L से P तक जाना है हमें, और P यहाँ है और L यहाँ है। तो फिर वही है, कोई एक लेटर हमें फाइंड आउट करना होगा। जैसे कि एक कॉमन हमें ढूंढना होगा कि P से L तक जाना है हमें। तो यहाँ हम देखेंगे तो L से बड़ा Q और Q से बड़ा या बराबर R, यानी L से बड़ा या बराबर Q है, Q से बड़ा या बराबर R है। तो R यहाँ भी है, R यहाँ भी है। तो R बड़ा है H से और H बड़ा या बराबर है P से। तो इसको हमने दूसरे निष्कर्ष के लिए ऐसे ज़रूरत के हिसाब से हम जैसा निष्कर्ष होगा वैसे इसकी हेल्प से इसको अरेंज करेंगे। अब L से P तक जाना है और कह रहा है जो L है वो या तो छोटा है या फिर बराबर है P से। तो देखिए इधर सिंबल ज़्यादातर क्या हो रहा है कि L से P तक, यहाँ से यहाँ तक जाना है हमें, और सिंबल जो है, ये जो सिंबल है यहाँ आके ये बदल जा रहा है। तो अगर कहीं बदल जाता है जनरली वो निष्कर्ष गलत ही होता है। फिर भी हम एक बार चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ बराबर है, यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है। तो यहाँ देखिए L से बड़ा Q है, Q से बड़ा R है, और ये R जो है S से बड़ा है, H P से बड़ा है। तो अगर कहीं भी ऐसे सिंबल बदल जाता है तो हम क्लियर इसका और इसका नहीं बता पाएंगे क्लियर
कि छोटा है कि बड़ा है। जैसे L से बड़ा Q, Q से बड़ा R, और इधर देखेंगे तो P से बड़ा H, H से बड़ा R, यानी R ही को अगर मान लें तो L से भी बड़ा है, P से भी बड़ा है, लेकिन L और P में कौन कितना बड़ा या छोटा है वो कन्फर्म हम नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये वाला निष्कर्ष ठीक नहीं है। तो निष्कर्ष केवल एक ही ठीक है, और बराबर भी कभी नहीं होगा, क्योंकि L Q और ये R, अगर इसको बराबर भी मान लें हम और R बड़ा ठीक है, अगर बराबर भी मान लें तो L Q R जो है बराबर हैं, और R से ये R बड़ा है S से, H बड़ा है P से। तो बड़ा तो हो सकता है किसी कंडीशन में L, लेकिन जो है कभी छोटा या बराबर नहीं होगा, यानी ये वाला निष्कर्ष जो है गलत है। निष्कर्ष फर्स्ट जो है सही है। तो ऐसे सवाल को हम इजीली कर पाएंगे, और इसका फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आइए एक दो क्वेश्चन ऐसे और करते हैं। आइए एक सवाल और देखते हैं, किसमें दो स्टेटमेंट है, एक यहाँ तक है और एक ये है। दोनों की हेल्प से हमें इस निष्कर्ष को सही या गलत बताना है। तो K बड़ा W से पहले निष्कर्ष में है, तो इसको हम K से W तक हमें जाना है। तो ये W है और ये K, तो यहाँ तो सीधे हम देख सकते हैं, क्योंकि यहीं मिल जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। K और सिंबल देखिए इधर उधर हो गया है, तो जनरली ये गलत ही है। फिर भी अगर देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि S U और ये K, अगर कहीं भी ये वाले सिंबल जो है अगर बदल जाते हैं तो इसका मतलब वो निष्कर्ष जो है सही नहीं होगा। और ये बड़ा कह रहा है, और यानी अगर ये सिंबल जहाँ से जहाँ तक जाए, यहाँ से यहाँ तक जाना है, अगर बीच में सिंबल कहीं भी इसकी दिशा बदल जाती है तो वो निष्कर्ष फिर ठीक नहीं होता है, वो गलत ही है। अब यहाँ जैसे कि W बड़ा है A से, A और S बराबर है, यानी W दोनों से बड़ा है, और ये S बड़ा है U से, इसका मतलब है कि U से बड़ा S है, S और A बराबर है और इससे बड़ा है, यानी W सबसे बड़ा है इसमें, और U से बड़ा है K, लेकिन इनमें हम तुलना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि S बड़ा है U से, S बड़ा है U से, और U से K भी बड़ा है, तो हम इनका कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि W और K में कौन कितना बड़ा है, या S में भी अगर देखना चाहें तो, हालांकि W से हमको जाना है तो हमें नहीं, S से W बड़ा है A और S से, S बड़ा है U से, और इधर U से बड़ा K है, यानी U से बड़ा K भी है, U से बड़ा S भी है, S से बड़ा W है, लेकिन W और Q में A में कौन सा बड़ा है ये कन्फर्म नहीं कर पाएंगे। और सीधा सा आप ऐसे देखिए, अगर इस सिंबल का अगर कहीं भी बदल जाता है, ये जहाँ से जहाँ तक हमें जाना है, अगर सिंबल भी जो बदल जाए तो निष्कर्ष सही नहीं होगा। तो इसलिए हम ऐसे कर सकते हैं कि एक निष्कर्ष गलत है, बराबर मानने की कोई ज़रूरत नहीं, गलत है निष्कर्ष। ये था और यहाँ ये था, तो अगर इसको बराबर भी माने तो WASU ये सारे बराबर हैं, इनसे बड़ा है K। तो किसी कंडीशन में बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ कहा है कि बड़ा है, इसलिए आंसर गलत होगा। हालांकि बराबर यहाँ माने तो ये बराबर, सभी बराबर हैं, इनसे बड़ा K है, तो K W से बड़ा है, लेकिन ये सिंबल ऐसा था नहीं, ऐसा था। आइदर का केस हो सकता था, अगर यहाँ K ग्रेटर देन W लिखा होता है, या फिर K इज इक्वल टू, दूसरे निष्कर्ष में K इज इक्वल टू W लिखा होता, तो आइदर का केस हो सकता था। और ये बड़ा तो हो सकता है कभी भी, K एक किसी कंडीशन में बड़ा हो सकता है, लेकिन जो है इसमें सीधे सीधे बड़ा का है, तो वो गलत है निष्कर्ष, क्योंकि इसके पहले वाले में ये बड़ा नहीं हो रहा था, तो ये निष्कर्ष जो है क्या होगा, गलत होगा। अब दूसरा वाला हम चेक करते हैं। अब इस वाले निष्कर्ष देखते हैं, ये तो गलत है निष्कर्ष। Y जो है छोटा या बराबर W के है, तो Y वहाँ है और W यहाँ है, तो ये कॉमन क्या है, U। यहाँ तक हमें पूरा जाना पड़ेगा तब पता चलेगा। S U हो गया, U इधर भी है उधर भी है, तो कॉमन है ये, और U बड़ा या बराबर Y के है। तो कह रहा है Y जो है वो छोटा या बराबर W के है, तो ध्यान से देखेंगे सिंबल सारे एक ही तरफ चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि ये सही हो। जैसे ये बराबर था, इसको हटा दें, यहाँ बराबर हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो अब यहाँ देख लें अगर कि Y को कह रहा है छोटा है, तो Y W बड़ा है इससे, दोनों से बड़ा है, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, यानी Y छोटा है ये। और अगर बराबर रख के देख लें, Y से बड़ा U,
यू से बड़ा एस, एस और ए बराबर है और इससे बड़ा डब्लू, यानी वाई सबसे छोटा है और यहाँ छोटा कह भी रहा है। तो एक होगी पॉसिबिलिटी ये, लेकिन अब यहाँ बराबर का भी सिंबल लगा है तो इसकी जगह हम बराबर रख लेते हैं, बराबर रख लेते हैं और फिर ए बराबर और यहाँ भी बराबर रख लेते हैं और यू बड़ा या बराबर इसके। तो यहाँ क्या कहा है कि छोटा है वाई या फिर बराबर है, तो यहाँ ध्यान देखेंगे ये सारे आपस में बराबर है। और इसके पहले वाले में क्या आ रहा था कि वाई जो है वो छोटा है डब्लू से, वो भी सही था, मतलब छोटा था वाई, और यहाँ देखो बराबर भी है, तो यानी वाई या तो बराबर होगा। एक्चुअल में ये है आइदर का केस। अगर जैसे एक जगह लिखा रहे वाई लेस दैन डब्लू या फिर एक जगह लिखा रहे निष्कर्ष में वाई इज इक्वल टू डब्लू, तो वो आइदर का केस बनता है। ये दोनों में से कोई एक ही बात होगी। और यहाँ दिया है या तो छोटा या तो बराबर है, तो या तो छोटा है या तो बराबर है, यानी ये वाला निष्कर्ष ठीक है, निष्कर्ष दूसरा सही है। और ऐसे ही आइदर का केस भी होता है। एक आध क्वेश्चन उससे भी करवा देंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टॉपिक का, ये आखिरी क्वेश्चन होगा। तो आइए देखते हैं कि y को कह रहा है कि m से छोटा है, y छोटा है m से, या फिर ऐसे कह लें कि m बड़ा है y से, दोनों में से कोई भी बात कर लें। तो y यहाँ है और m यहाँ है, तो दोनों में से हमें कोई एक कॉमन लेटर ढूंढना होगा कि w है। जैसे y छोटा है बराबर u के है, u से बड़ा है w और m तक जाना है, तो w हो गया w से बड़ा या बराबर है m। तो ऐसे हमने इसको अरेंज कर लिया इन दोनों की हेल्प से। जैसी ज़रूरत रहे वैसा हम अरेंज कर लेंगे कोई कॉमन लेटर ढूंढ करके। तो y को कह रहा है कि छोटा है m से, ध्यान से देखें तो ये एक ही तरफ ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब ये जनरली जो है सही होगा। फिर भी हम चेक करते हैं कि y बड़ा है, y छोटा है m से। जैसे ये बराबर लगा है तो बराबर पहले हटा देते हैं, पहले इसको ऐसे रख के देख लेते हैं। y से बड़ा है u, u से बड़ा है w और w से बड़ा है m, यानी सबसे बड़ा इसमें m है, तो यानी y से बड़ा m है। ठीक है, इस वाले में y से बड़ा m है, अगर ऐसा इसको बड़ा मान के करें तो, कि y से बड़ा u, u से बड़ा w और w से बड़ा m। लेकिन अगर यहाँ बराबर भी हो सकता था, क्योंकि सिंबल ऐसे था, तो ऐसे का मतलब है y छोटा या बराबर है। तो जब y छोटा था u से तब m बड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ बराबर मान लें, एक यहाँ बराबर था और एक यहाँ बराबर था, w ये जो है m जो है बड़ा या बराबर w के, तो देखेंगे यहाँ y और u बराबर हैं और u से बड़ा है w। अगर y और u बराबर हैं और u से बड़ा w है, तो यानी y से भी बड़ा होगा। और w और m जो है बराबर है, तो अगर u से बड़ा है w तो m भी बड़ा होगा u से, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। इधर ये दोनों बराबर हैं, यानी दोनों कंडीशन में y जो है छोटा है किससे, m से, यानी ये वाला निष्कर्ष जो है ठीक है। अब दूसरा वाला देखेंगे उधर कि s से d तक, अब ये वाला देखते हैं निष्कर्ष ठीक है कि नहीं। s से d तक जाना है, तो s यहाँ है d वहाँ है, तो कोई कॉमन देखेंगे, जैसे w है कॉमन, s से बड़ा है w और w बड़ा है d से, ये कॉमन है। s से बड़ा है w और w बड़ा है d से, तो इसमें कह रहा है कि d जो है वो बड़ा है किससे, s से। तो ध्यान से ऐसे भी देख लें हम कि अगर सिंबल अगर बदल गया कहीं तो निष्कर्ष गलत ही होगा। फिर भी देख लें, s से बड़ा w और w बड़ा है d से, यानी w दोनों से बड़ा है, लेकिन इनमें कौन छोटा बड़ा है वो कन्फर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिंबल की दिशा अगर बदल जाती है तो जनरली हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि कौन छोटा है कौन बड़ा। तो ये वाला निष्कर्ष ठीक है, ये वाला निष्कर्ष गलत है, तो निष्कर्ष फर्स्ट जो है ठीक है। तो ऐसे ही कोई भी सवाल है आप इजली कर सकते हैं। और वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।